Hello, everybody. I am Anmol, and this is my new YouTube channel, English for All. And इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश से जुड़े हुए सभी बातें बताई जाएंगी। इंग्लिश से जुड़ा हुआ जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इंग्लिश को जो बहुत सारे लोग इसको एक तरह से बहुत ज़्यादा इसे डरते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आप लोगों को इंग्लिश सिखाने, स्टेप बाय स्टेप इसके बेसिक्स, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे हम इनको फॉलो करेंगे, और इंग्लिश बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग अपने लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश जो है हम जानते हैं कि अभी नए जनरेशन में, न्यू लाइफ में जो भी हम लोग बेहतर कुछ बनना चाहते हैं, या अगर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हों, स्टूडेंट हो, या वैसे पर्सन जो भी अपने लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, जिसमें उनको इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश से डर लगता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आप लोगों को इंग्लिश को एक बहुत ही सही तरीके से, एकदम बेसिक वे में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग सिंपली इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक एम्प्लॉय के लाइफ में। तो इंग्लिश जैसा कि ये एक लैंग्वेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। तो दोनों में आखिर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अगर इंग्लिश सब्जेक्ट या ग्रामर पढ़ के इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा, कम्युनिकेशन डेवलप कर जाऊँगा, तो ये बहुत ही एक गलत बात वो अपने मन में डाले हुए हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को सीखकर आप लोग ग्रामेटिकली एरर नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर है, ठीक है। कुछ अगर आप लिखना चाह रहे हो, रिटन वर्क, उसके लिए आपका ग्रामर बेहतर है। लेकिन जब जहाँ पे भी कम्युनिकेशन की बात आती है, आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना हो, इंग्लिश में टॉक करना हो, तो वहाँ पे आप ग्रामर को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपकी फ्लुएंसी भी बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश बोलना और इंग्लिश एक पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश कॉम्पिटिटिव लेवल का चाहिए तो आप ग्रामर पार्ट पढ़ो, उसके जितने भी वोकैब होते हैं, वर्ड मीनिंग्स, जितने भी पैराग्राफ आप लिख सको, इससे लेटर, ये सब वो ग्रामेटिकली पार्ट हो गया। और जब कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करना है, किसी से बात करनी हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना होगा, किस तरह से हम लोग अपने कम्युनिकेशन को किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं बेटर वे में। तो उसमें आप लोग वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश जो है वो ग्रामर जो है वो आपको पढ़ के सीखा जाता है, और लैंग्वेज जो है वो आपको जितना हो सके आप बोलिए, जितना आप इसका ट्राई कीजिएगा स्पीकिंग का, कन्वर्सेशन का, वो आपको वो बेहतर होगा। तो सबसे पहले इंग्लिश जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मेनली जो पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इंग्लिश बोली जाती है, जो कि एक हमारा है ब्रिटिश लैंग्वेज और एक है हमारा अमेरिकन लैंग्वेज। दो इंग्लिश दो तरह की होती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो दोनों के जब आप ग्रामर पे जाइएगा, अल्फ़ाबेट्स पे जाइएगा, तो डिफरेंसेस है, और दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन आप कीजिएगा, बोलने का जो तरीका होता है, वो दोनों का बहुत ज़्यादा डिफर है। तो जैसा कि अगर हम अपने कंट्री की बात की जाए तो हम लोग मेनली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश को बोलना, ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे कौन से वर्ड का उच्चारण सही से किया जाता है, किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश पे, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन का लेवल थोड़ा सा लो है इन कंपेरिजन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पहले हम आते हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश को अगर डिफ़ाइन किया जाए कि आखिर इंग्लिश होता क्या है, तो नॉर्मल इंग्लिश तो सब लोग जानते हैं, ये बोला जाता है। तो आप इसको एक लैंग्वेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने बोला इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है? तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री में लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश एक बेहतर बोलना, कम्युनिकेट करना अगर आप सीख जाते हैं, तो आप कहीं पे भी किसी भी अदर स्टेट में जाइए, वहाँ के जो रिलीजियस लैंग्वेज है, रिलीजन लैंग्वेज है, जैसे वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, वो अगर आप नहीं पता है आपको, जैसे केरल में गए तो मलयालम, चेन्नई में गए तो इस तरह से तमिल भाषा, तो यहाँ पे
जो भी वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है वो आप नहीं बोल पाते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप इंग्लिश में अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सिचुएशन। अगर आप अब्रॉड जाते हैं, कंट्री से बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, तो देयर इंग्लिश इज ऑल्सो प्लेइंग अ गुड रोल फॉर यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश आपके लिए एक बेटर ऑप्शन प्रूफ होने वाला है जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना हो, ठीक है। और नॉट कि आप अदर स्टेट में जाएं तभी, आप अगर अपने कंट्री में हैं, किसी भी अगर जॉब कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लासेस में अच्छे ऑथर के बुक अगर पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव के, तो वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली जो जितने भी बुक्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो उसको पढ़ के समझने वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसका मीनिंग आप नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि वोकैब का जितने भी वर्ड्स का कलेक्शन किया जाए, वो वर्ड का यूज़ किया जाए, ठीक है, जितने आप पैराग्राफ लिख सकें। तो मैंने इसको मेनली 3 भाग में बांटा है, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो आपको ये 3 बेसिक स्टेप फॉलो करने होंगे। दैट इज़ आपको लेटर समझना होगा कि कौन सा लेटर है, कैसे लेटर को अरेंज करते हैं, एवरीथिंग। अगर लेटर को हम लोग एक सही तरीके में अरेंज कर देंगे तो हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा सेंटेंस की बात करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग लेटर को ही एक सीक्वेंसली अरेंज करते हैं, एक बेहतर सेंटेंस बनाते हैं ताकि उसका एक मीनिंग निकल सके, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग एक सही तरीके से उसको अरेंज करते हैं, एक स्टोरी का रूप देते हैं। तो स्टोरी लिखने से पहले ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए। तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो पैराग्राफ है। सबसे पहले हम लेटर के बारे में समझेंगे, लेटर को एक सही तरीके से अरेंज करेंगे, दैट इज़ सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और बहुत सारे सेंटेंस को आपस में अरेंज करेंगे तो वो हमारा एक सुटेबल एक पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। और वैसे ही आप लोग पैराग्राफ को बहुत सारा अरेंज करते करते एक स्टोरी बन जाती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारे लेटर पे। तो लेटर जो होता है वो क्या है, बहुत ही बेसिक है। ज़्यादातर सभी लोग को पता होगा कि लेटर कितने होते हैं। जो भी इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश की, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सब लोगों को पता है, 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी रेस्ट जो 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये हमारा टोटली 26 लेटर का अल्फ़ाबेट्स होता है, जो कि जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं, दैट इज़ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये तो आप सब लोगों को पता होगा बेहतर तरीके से। तो ये हमारा हुआ लेटर्स, ठीक है। तो लेटर को इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। इसी सब बहुत सारे लेटर को हम लोग एक सही तरीके से डिफरेंट सेंटेंस में एक सुटेबल तरीके से इसको अरेंज करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो लेटर जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर का यूज़ करना कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज जो भी मैंने बताया इंग्लिश का जो यूजेस था, इंग्लिश कैसे हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, ना कि एक स्टूडेंट का, एक एम्प्लॉय का भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है ये। और जो भी आप नए नए एम्प्लॉय का अगर बात की जाए तो ये जैसे भी अगर इनको प्रमोशन चाहिए या अगर बेहतर कुछ भी आपके ऑफिस में आपका एक स्टेटस को ये इंक्रीज़ करेगा अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख जाएं। स्टूडेंट के लिए कैसे बेहतर है, तो ये जो भी टेक्स्ट बुक जो आती है सीबीएसई मीडियम की बात की जाए तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में टेक्स्ट बुक है, तो आप उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे, उसका मीनिंग खुद से समझ पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए आफ्टर 10th 12 और ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे आप जितने भी अगर अच्छे ऑथर्स के बुक पढ़ने हैं तो ज़्यादातर जो बेहतर ऑथर्स हैं वो आपको मिलेंगे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ उनका बुक्स होता है। तो उसको समझने के लिए आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश को ग्रामर पे पकड़ होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए ताकि उसको आप पढ़ पाएँ। तो आज मैंने आप लोगों को लेटर के बारे में बताया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। जो ये बेसिक है लेटर, जो कि लेटर को कैसे अरेंज करते हैं, दैट इज़ द बेसिक नीड फॉर इंग्लिश। और फिर आगे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।